हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया है इफ 5 डिजिट नंबर्स 535AB इज completely divisible by 3, 7 and 11 then what is the value of a square minus b square plus ab। यदि 5 अंकों की संख्या 5, 3, 5 AB 3, 7, 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ab का मान क्या होगा। ये CGL मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। क्लियर। सबसे पहले अगर हम इसको बेसिकली देखें कि यदि कोई भी नंबर 3 से 7 से और 11 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर उनके मल्टीप्लिकेशन से जो संख्या बनेगी यानी कि जो उनका एलसीएम आएगा, ये भी कह सकते हैं कि उनके एलसीएम से, लेकिन इनका एलसीएम कितना आएगा वही आएगा। तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा तो 3, 7 और 11 का एलसीएम कितना होगा 3 गुणा 7 गुणा 11, 7 3 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23 कितना आ जाएगा 231। अगर हम इसको जल्दी में अप्रोच में करें तो यानी कि ये नंबर 231 से डिविजिबल होना चाहिए जो भी ये नंबर है। हम सबसे बड़ा नंबर मान लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर, ये जो 535AB दिया है, AB की जगह मैंने क्या ले लिया है, दोनों जगह 99 ले लिया है, तो इस फॉर्मेट में ये 53599 सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं 231 से तो आप पाएंगे कि ये लगभग में 232.03 के समथिंग कुछ आएगा। क्लियर है। तो हम ये देखेंगे कि ये कुछ 0.03 वो आ रहा है, वो तो रिमाइंडर है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं है इसका मतलब है डिवीजन कितने से हो रहा है, 232 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर 232 पे जा रहा है तो हम ये देखेंगे कि 231 गुणा 232 अगर कर दें तो हमको कितना नंबर मिल जाएगा। तो 231 का गुणा 232 से करेंगे तो ये मिलेगा 2, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 6 9, 2 दूनी 4 और 2 53592। क्लियर है। तो आप जब इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 53592, यानी कि जो हमारा नंबर है वो 53599 माना था, उसकी जगह पर एग्जैक्टली नंबर जो डिवाइड होगा वो होगा 53592। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जगह पर आ गया 9 और बी की जगह पर आ गया है 2। अब हम इजीली देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की जगह पर हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, तो ये बनेगा 9 में 81 माइनस के 4 प्लस के 9 दूनी 18, 18 में से 4 जाएगा 14, 14 और 81 जुड़ेगा तो ये आंसर आ जाएगा 95। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस अप्रोच को कर सकते हैं। क्लियरली। हाँ जी, अगर हम इसको पूरा डिटेल में जाते हैं कि सर ये पूरा सॉल्यूशन कैसे होगा, तो अगर हम डिटेल में इसको देखेंगे तो आप देखें अगर ध्यान से तो 535 यहां पर AB ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि नंबर्स का जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे तो ये नंबर्स के डिजिट का सम जो है 13 प्लस A प्लस B बन रहा है और ये 3 से डिवाइड होने के लिए A और B का मान, A प्लस B जो है इसकी वैल्यू 13 से बड़ा नंबर क्या डिवाइड होता है 3 से 15, तो इसका वैल्यू 2 हो सकता है। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इन दोनों को जोड़कर 2 लिख दें तो ये 15 हो जाएगा और 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू सर ये 17 तक जा सकते हैं क्योंकि 17 और 13 होते हैं 30। सर अगर मैक्सिमम तो वैसे दोनों को 9 और 9 18 लिख सकता हूं मैं, लेकिन 18 और 13 जुड़कर 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 31 हो जाएंगे, 31 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मैक्सिमम ये 17 तक जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो A प्लस बी है वो या तो 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा और A प्लस बी की वैल्यू या तो 17 के बराबर या 17 से छोटी होगी। क्लियर है। दूसरा हमको दिया हुआ है कि ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 से यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सर 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि अल्टरनेट नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इनको डिफरेंस ले लिया हमने ये, और इनका जो सम है वो या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। तो हमने 0 बनाने के लिए देखा कि तो 5 और 2 7 आ गया, और 7 प्लस B माइनस A बराबर 0 से हम यहां से A माइनस B बोल सकते हैं कि ये 7 आएगा।
यानी कि अब हमने डिसाइड किया कि दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका डिफरेंस 7 हो जाए और जिनका सम जो हो वो या तो 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो और 17 के बराबर हो या 17 से छोटा हो। तो हम ये एक अजम्पशन करते हैं नंबर्स का। तो मान लीजिए मैंने इसको 9 मान लिया, इसको 2 मान लिया। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये बात भी ध्यान रखनी है कि a बड़ा है b से, a माइनस बी 17 होना चाहिए, तो a बड़ा करना है b से। तो a 9 मान लिया, b 2 मान लिया। लेकिन सर यहां पर हमने देखा कि सर a को मैंने अगर 8 मान लिया, क्लियर है, तो इसको b मन को 1 मानना पड़ेगा क्योंकि 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा नंबर भी हमें मिल सकता है कि 7 इसको मान लें तो इसको 0 मान लें, तो 7 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब कोई नंबर नहीं है जिनको घटाकर हम 7 प्राप्त कर सके। तो ये 3 कंजप्शन हमको मिल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सर अगर मैंने इसको 9 और 2 पुट किया, 5 3 5, a की जगह पर 9, b की जगह पर 2 पुट किया, ठीक है, a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो नंबर हमको मिलेगा ये। और इस नंबर को 3 से क्या ये डिवाइड है 3 से, तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करना है, 5 5 10, 3 13 और 2 15, 15 और 9 24। सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिजिट का सम कितना हो रहा है इसका, अगर आप डिजिट का सम करते हैं तो डिजिट का सम हो रहा है सर 24 और 24 3 से डिवाइड है। इसका मतलब है कि ये संभव है हमारा आंसर हो। अगर हम a की वैल्यू को 8 और b की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे ये नंबर बन गया 53581। अगर हम इसको देखेंगे क्या 3 से डिवाइड है, तो इसका डिजिट सम 13 और एक 535 13 हो गया, 13 प्लस 1 14 और 8 22 बन रहा है, जो कि ये 3 से डिवाइड नहीं है। सेम टू सेम आप तीसरे वाले को भी चेक करें, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू को 0 पुट करें तो ये नंबर बनेगा 53570 और यहां से सर ये 13 और 7 20 बन जाएगा, जो कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, एक ही नंबर है जो 3 से डिवाइड है, इसलिए यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 53592 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही 92 अब पीछे अपन कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसी बात को अगर हम ध्यान से समझें तो मैंने देखा इससे पहले हमने जो सॉल्यूशन किया था उसमें हमने तुरंत इसका सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो तुरंत आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।